दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। दोस्तों, इससे पहले हमने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हिंदुओं की रक्षा के नाम पर किस तरह से की गई, किन परिस्थिति में की गई, किनके इशारे पर की गई। दोस्तों, वह दौर अंग्रेजी सल्तनत के अत्याचार के खिलाफ खड़ा होने का दौर था। अंग्रेजी सल्तनत ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया था। चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, सुखदेव जैसे सैकड़ों क्रांतिकारियों की हत्या कर दी थी। अंग्रेजी सल्तनत को उखाड़ फेंकने कांग्रेस में लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल ने कड़े तेवर अख्तियार कर लिए थे। ये गरम दल के कहलाते थे और नरम दल में गांधी, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग थे। लेकिन इस दौर में भी मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित कई हिंदू, कुंठित हिंदू, धर्मांध हिंदू अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। यहां तक कि सुभाष चंद्र बोस के आंदोलन को भी क्षति पहुंचाने की कोशिश हो रही थी। 1942 में जब अंग्रेज भारत छोड़ो का आंदोलन चरम पर था, लोगों का गुस्सा चरम पर था, तब भी इन संगठनों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। भारत छोड़ो आंदोलन से अंग्रेजी सत्ता घबरा गई थी। विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया में अंग्रेजी सत्ता का सब तरफ बुरा हाल था। लेकिन अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम का जो षड्यंत्र किया था, वह एक तरह से आज़ादी के आंदोलन में बाधा बन रही थी और भारत में उनकी सत्ता मजबूत होने लगी थी। मुस्लिम लीग को कहा जाता था, तुम मुसलमानों के हित में मांगे मानो, हमसे मांग करो। और फिर हिंदू संगठनों से कहा जाता था, देखो मुसलमान क्या क्या मांग रहे हैं, तुम लोग चुप बैठे रहे तो मुसलमान हावी हो जाएंगे। और अंग्रेजों के कहने पर वे हिंदू संगठन उन मांगों का विरोध करते थे, जिससे मौका मिलता था मुस्लिम नेताओं को यह कहने पर कि देखो हिंदू कैसे विरोध कर रहे हैं हमारे। आप खुद सोचिए, आज़ादी के आंदोलन के दौरान कट्टर मुस्लिम और कट्टर हिंदू संगठन किस तरह से अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। क्या ऐसा नहीं लगता है कि किसी व्यक्ति को दुर्दांत हत्यारा, अपराधी, डकैत अपहरण करके ले गया हो और उसके दोनों बेटे उनकी संपत्ति के बंटवारे की लड़ाई कर रहे हैं। यही हाल था। एक संगठन द्विराष्ट्रवाद की वकालत कर रहा था तो दूसरा संगठन धर्म के आधार पर देश का बंटवारा करना चाह रहा था। और अंग्रेज अपनी सत्ता बरकरार रखने दोनों संगठनों को उचकाकर अपना उल्लू साध रहे थे। दोस्तों, जब पूरा देश एकजुट कर आज़ादी की लड़ाई में लड़ रहा हो और कुछ लोग हिंदू मुस्लिम में लगे हों, तब इसका मतलब आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह सच भी उतना काला नहीं है जितना हम आपको बताने वाले हैं। धन्यवाद।